सोवरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 ये एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गोल्ड के लिए। ये सोवरियन गोल्ड बॉन्ड जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ही है एंड इसको आप परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको जैसे फिज़िकल गोल्ड में सिक्योरिटी का एक इशू रहता है, लेकिन यहाँ पे आपको एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कोई सिक्योरिटी का टेंशन नहीं है। जैसे कि फ़िज़िकल गोल्ड बैंक लॉकर में रखते हैं या घर में प्रॉपरली सेफ्टी के तौर पे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक अल्टरनेट फैसिलिटी अवेलेबल करके दी है एज ए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्वेस्टर्स के लिए। एंड हर बार की तरह मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं यहाँ पे, जिससे आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड समझने में काफ़ी आसानी होगी। स्टार्ट करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सबसे फर्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी फैक्टर क्या है, कौन एसजीबी में इन्वेस्ट कर सकता है। सो फर्स्ट है रेसिडेंट इंडिविजुअल, देन है एचयूएफ, यूनिवर्सिटीज़, चैरिटेबल यूनिवर्सिटीज़ एंड ट्रस्ट। ये लोग जो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड अदर्स। और यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो इन डिनोमिनेशंस ऑफ ग्राम में होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको जब भी मन करे तब आप एसजीबी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एसजीबी जो है वो ट्रांचेस में आता है। मतलब मान लीजिए एवरी मंथ अगर 4 दिन है 11 to 15, उसी टाइम इन बिटवीन दैट टाइम ये एसजीबी जो है ओपन रहेगा। आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, 15 को क्लोज़ हो जाएगा। तो ये आपको टाइमिंग जो है वो अलग अलग रहती है, डेट्स अलग रहती है, लेकिन ये ट्रांचेस में आता है। आप कभी भी बैंक में जाके या पोस्ट ऑफिस में जाके ये परचेज़ नहीं कर सकते हो। आपको इसको परचेज़ करने के लिए वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ट्रांच कब आएगा। सो ये हो गया बेसिक जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में है। देन आप यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 4 kg है रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एंड एचयूएफ के लिए। और यहाँ पे जो ट्रस्ट इन्वेस्ट करेगी उनके लिए मैक्सिमम है 20 kgs। अब ये हो गया इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एसजीबी का टेन्योर। जो टेन्योर है वो 8 इयर्स का है। 8 इयर्स आपका ये बॉन्ड लॉक इन में रहता है। आप इसको जो है मतलब परचेज़ करने के बाद इसको रिडम्पशन नहीं कर सकते हो विद इन दैट 8 इयर्स, क्योंकि टेन्योर इज़ ऑफ 8 इयर्स। ये एक मेन फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए आपने 4 kgs गोल्ड बाय किया है एंड जो आपकी प्राइस रहेगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, उसके ऊपर एवरी ईयर आपको 2.50 जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न होगा एंड वो सेमी एनुअली पेड किया जाएगा। सो ये आपको स्टार्टिंग में ही पता है कि आपको 2.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना ही है पर एनम, एंड सेमी एनुअली पेड हो जाएगा वो आपकी बॉन्ड में। सो जब भी ये ट्रांचेस ओपन होते हैं, ये ट्रांचेस में जो आरबीआई है ये इशू प्राइस जो आपको बताता है, जो इन्फॉर्म करता है, वो रहता है बेस्ड ऑन प्रीवियस जो गोल्ड का प्राइस है उसके ऊपर। और यहाँ पे जब रिडम्पशन भी कोई इन्वेस्टर करता है तो रिडम्पशन पे हायर और लोअर वैल्यू रहेगी बॉन्ड की, डिपेंड की वो टाइम का प्रिवेलिंग गोल्ड रेट क्या है। तो टोटली गोल्ड रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जब रिडम्पशन कर भी रहे हो इस बॉन्ड का, तब आपका वैल्यू क्या होगा वो टाइम की गोल्ड के रेट पे डिपेंड होगा। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी इंडियन रुपीज़ में होगा, जो रिडम्पशन आप करोगे वो भी इंडियन रुपीज़ में ही मैच्योरिटी पे रिडम्पशन होगा। सो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अर्ली रिडम्पशन का यहाँ पे ऑप्शन है। आफ्टर 5th ईयर आप इसको रिडीम कर सकते हो। जो भी आपका डेट ऑफ इश्योंस होगा उसके 5th ईयर के बाद आप इसमें से रिडीम कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पे टैक्सेबल है। जो भी अकॉर्डिंग टू टैक्स लैब रहेगा, टैक्स लॉस रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल है। देन आप परचेज कहाँ से कर सकते हो, लिस्ट ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, उनकी वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन इसको परचेस कर सकते हो। कुछ डेजिग्नेटेड बैंक्स रहेगी, वहाँ पे आप फिज़िकल फॉर्म में भी ये एसजीबी परचेस कर सकते हो, प्लस एनएससी और बीएससी के थ्रू भी आप परचेस कर सकते हो। मतलब सेकेंडरी मार्केट के थ्रू भी एसजीबी परचेस किया जा सकता है।
और अगर आप सेकेंडरी मार्केट के थ्रू परचेस करते हो तो SGB जो है वो ट्रेडेबल रहता है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप फिज़िकल फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हो, आप डीमैट फॉर्म में भी होल्ड कर सकते हो। सो ये टोटली इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करता है, कौन से मोड से करता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या है इन्वेस्टर के लिए। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, जॉइंट होल्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड आप इसको लीन मार्क भी कर सकते हो, ये फैसिलिटी भी SGB में अवेलेबल है। सो यहाँ से और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप जब रिडम्पशन करोगे मैच्योरिटी पे, तो आप एक इंडिविजुअल एक कैपिटल गेन अर्न करता है, तो कैपिटल गेन जो रहेगा वो एग्जम्प्ट रहेगा। लेकिन अगर आप ये SGB किसी को ट्रांसफ़र करते हो बिफोर मैच्योरिटी, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट सोवरियन गोल्ड बॉन्ड। एंड ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पे ख़त्म होता है, एंड नेक्स्ट अपन देखेंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड।